मैं जो काम करता हूँ, मैं धर्म से ऊपर उठ के काम करता हूँ। अच्छा। कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के साथ वो नहीं। अच्छा। हिंदू मुसलमान देखिए। बिलासपुर में समाजवादी पार्टी का बीड़ा उठाए जयदेव यदुवंशी। जाति और धर्म से ऊपर की राजनीति। जयदेव यदुवंशी का सपना है बिलासपुर उन्नति करे। किरदार ऐसा रखता हूं, मैं सबको अपने दिल में रखता हूं। एक आम घर का बेटा सियासत में कदम रखने जा रहा है और वो सियासी सफर को लोगों की सेवा का जरिया बनाने जा रहा है। मेरा नाम देव है और मैं लगातार अपनी टीम और कैमरे के साथ निकल पड़ता हूं देश प्रदेश इलाके के कुछ ऐसे नायाब हीरो को खोजने जो वाकई बदलाव की चाहत रखते हैं। हमारी छोटी कोशिश होती है, उस कोशिश का अंजाम यह होता है कि हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को, कुछ ऐसे लोगों को जो राजनीतिक होने से पहले सामाजिक हैं, आम घरों से निकल करके आए हैं और उन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर और लोगों की दुआओं के भरोसे अपना एक स्थान बनाया। समाजवादी 27 में कहती है कि हम जीत कर सरकार बनाएंगे, लेकिन किसी पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता होता है। यदि कोई पार्टी मजबूत है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ताकतवर है तो उसके पीछे लगा हुआ है तो जमीन पर एक कार्यकर्ता। तो आज ऐसे ही एक कार्यकर्ता बिलासपुर विधानसभा से प्रत्याशी, समाजवादी के संभावित प्रत्याशी और समाजवादी से टिकट की मांग कर रहे एक ऐसे ही जाबाज के हम साथ हैं। गांव का बेटा शहर कस्बों में घूमा, गांव की गलियों से निकलकर सियासत की गली में अब कदम रखने जा रहा है। आज के मेहमान का हम दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं और स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत, आदर के साथ आपका सम्मान है। धन्यवाद देव जी। थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयदेव यदुवंशी है। अच्छा जयदेव जी, पहले तो ये बताइए, हम राजनीतिक चर्चा बाद में कर लेंगे। जी जी। आप कैसे हैं ये बताइए। मैं ठीक हूँ। बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक हो। हाँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। परिवार में सब कैसे हैं? परिवार में सब कुशल है। ये सवाल हमारा नहीं है, जनता पूछ रही है। ये तो पूछते ही हैं। जनता जानना चाहती है कि जयदेव के परिवार में सब कैसे हैं। सब कुशल है। साइकिल पे सवार हैं आप तो? हाँ, साइकिल पे सवार अब से नहीं, बहुत लंबे समय से सवार है साइकिल। लेकिन यहाँ तो हमने सुना है कि मतलब फूल वाले कहते हैं कि साइकिल की तो ऐसा है, देखिए कथनी और करनी में दोनों में बड़ा अंतर होता है जी। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। आप एक अखिलेश के सिपाही हैं, साइकिल को यहाँ दौड़ाने की चाहत रखते हैं। ये आम घर का बेटा यहाँ तक पहुंचा, उस सियासी सफर को जानने से पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके पिता के बारे में जानना चाहते हैं, उस जमीनी के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी कोख से इस बेटे ने थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी माता पिता एक साधारण किसान परिवार है जी, और खेती के बल पे ही उन्होंने सब कुछ मेरे को पाला पोसा बड़ा किया और मैं हाथ से विकलांग भी हूँ जी। लेकिन इरादे बड़े मजबूत हैं आप। इरादे तो मजबूत इसलिए हैं क्योंकि देखिए बहुत कुछ संघर्ष जीवन में सीखा है और हुआ है, बहुत कुछ चीजों से गुजरे हैं। जीरो से हम चले हैं जी, ग्राउंड से चले हैं, यहाँ तक कि खेतों की भी हमें पूरी जानकारी है। मतलब A to Z खेती से भी जुड़े हुए हैं और आज जो कारोबार कर रहे हैं वो भी उससे भी मतलब परफेक्ट है। वो भी कर रहे हैं। एक गांव का लड़का, अल्हड़ सा लड़का निकला है। जी जी जी, अल्हड़ कह सकते हैं। मतलब जो बचपन में साइकिल चलाई थी वो याद है सबको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो आज भी आप साइकिल चलाने की चाहत रखते हैं? जी हाँ, साइकिल चलाने की चाहत भी रखते हैं और साइकिल चलेगी भी। हाँ, और साइकिल का ही जमाना है आगे आने वाला, क्योंकि लोगों को डायबिटीज हो रही है तो साइकिल चला के लोग आ रहे हैं साइकिल चलाने की तैयारी करना सुबह सुबह। तो हमने सुना है पेट्रोल भी बड़ा महंगा हो, उससे बचने के लिए ही तो ये साइकिल चलाना जरूरी है। चलिए, ये हमारी आपकी बातचीत रही, आपके परिवार के बारे में जानने का मौका मिला। धन्यवाद। आप बिलासपुर में हैं इस वक्त और बिलासपुर में आपकी जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बिलासपुर विधानसभा 36। कैसे देखते हैं इसको, पूरे मामले को? यहाँ तो बहुत नेता है, आपकी क्या जरूरत थी? मैं नेता थोड़ी हूँ कोई। देखिए
नेता हैं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो एक सेवक के रूप में यहाँ पर आना। लेकिन सब अपने आप को सेवक ही बताते हैं जयदेव नहीं, भाई। बताते हैं जी। देखिए, मैंने अभी कहा कि कथनी और करनी दोनों में अंतर होता है। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा जी। मैं सेवक हूँ और सेवक रहूंगा। मैं इससे पहले भी सेवक हूँ और बाद में भी सेवक रहूंगा। अखिलेश जी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ में। अच्छा, ये जनता जानना चाहती है, जैसे गांव में किसी गांव में बैठे हुए किसान या नौजवान जानना चाहते हैं, जब आप अखिलेश साहब से मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं, कैसी बातें होती है? मतलब जनता, हम मान के चलते हैं जनता का एक व्यक्ति आपके साथ मिलने जाता है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या बातें बिलासपुर को लेकर के होती है? देखिए, बिलासपुर को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि हम लोग जो हमारी पिछली विधानसभा रही जी, उसमें मतलब हारे तो नहीं थे, अब परिस्थितियां ऐसी रही कि हराया गया। हाँ। मानते हैं आप इस बात? बिल्कुल मानते नहीं है, जानते भी हैं। अच्छा, हराया गया बिल्कुल। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने चुनाव जीता है। नहीं, देखिए, अब ये तो मैं समझता हूँ कि आम पब्लिक में भी ये जग जाहिर है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इस चीज को क्या कहा जा सकता है। बहरहाल एक ही सीट नहीं, बहुत सारी सीटों पे भी, इसके बाद 24 में भी बहुत सारा ऐसा हुआ कि मतलब अच्छा, गोलमाल मानते हैं? बिल्कुल निश्चित। और सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊँ आपको, जी। जो ईवीएम है जी, ये ईवीएम मतलब एक तरीके से लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। अखिलेश जी से जब आप मिलते हैं तो बिलासपुर की चर्चा होती होगी और बिलासपुर को लेकर बातें होती होंगी, कैसा व्यवहार रहता है उनका बिलासपुर को लेकर? उनका व्यवहार तो देखिए बहुत ही नॉर्मल और सब बढ़िया। उनका एक ही रहता है कि भाई देखिए, आंकड़ों के हिसाब से सारा कुछ होगा जी, आंकड़ों के हिसाब से टिकट होगी जी, आंकड़ों के हिसाब से ही सब कुछ होगा। एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ये है कि कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी के साथ 27 में पार्टी को जिताने का एक प्रण ले। अच्छा, बस। जयदेव भाई, हमने आपकी बात की, अखिलेश जी के साथ आपके रिश्तों की बात की, अब हम बिलासपुर की भी बात करें, बिलासपुर के उन किसानों की बात करें। मतलब हम ये देखते हैं, आप भी विधायक बनना चाहते हैं? विधायक नहीं, मैं सेवक बनना चाहता हूँ। अरे भाई, सब सेवक ही जयदेव भाई, सब सेवक ही बनना चाहते हैं। नहीं, सेवक देखिए, सबके तरीके हो सकता है अलग हो, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग होगा। अच्छा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ समझा भी है। अब आखिरी मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मतलब कुछ करके लोगों के बीच में, जैसे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सलूशन कहीं निकाला। देखिए, अगर चलिए हमने मान लिया आपको टिकट मिलता है और साइकिल की जिम्मेदारी आपको मिलती है, क्या कराएंगे? काम तो सब हो रखे हैं। ऐसा देखिए, बहुत सारे काम हैं। नहीं, अभी आपको रोड पे देखेंगे, युवा आज का बेरोजगार घूम रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं बहुत रोजगार दिए। रोजगार अगर दिए वो कहीं ग्राउंड पे बताएं। अभी मैं बताऊं आपको, जी, कौशल विकास योजना जी, जो बहुत चर्चित रही हमारे मतलब जो वर्तमान सरकार की। आज कोई व्यक्ति मेरे लिए ये बता दे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हमारा पड़ोसी कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग से आज रोजगार पा लिया है, नहीं पाया। कोई एक बता दे मेरे लिए। अच्छा। ये सिर्फ मतलब फाइलों में रही और इस पे कितना बड़ा गोलमाल हुआ, ये तो खैर देखिए, अब चीजों को क्या कहा जाए। जयदेव जी, किसानों की आय दुगनी हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि एक किसानों की आय नहीं, कितने मुद्दे ऐसे थे कि जो खाली ख्वाब ही पुलाव रह गए। अच्छा, ठीक है ना, कोई मुद्दा आज तक पूरा नहीं हुआ। गंगा की सफाई अधूरी रह गई। अगर आप यहाँ से एमएलए बनते हैं, बिलासपुर किसानों की जमीन है, यहाँ का किसान सीना चीर कर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को अन्न देने का काम करता है और वो किसान परेशान। देखिए, किसान परेशान है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं आप नहीं कह रहे, ये सब झेल रहे हैं इस चीज को। भाई, किसान को टाइम पे यूरिया मिल रही है, ठीक है ना, और टाइम पे उनको लोन नहीं मिल रहा। लोन मिल रहा है तो उसका इस तरीके से हो रहा है कि लोगों को जबरदस्ती उनके साथ मतलब गलत तरीके से उनकी रिकवरी हो रही है, मंत्रबाट हो रहा है, बहुत हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊंगा, आज अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है, मान लो आदमी अगर अपनी जरूरत के लिए बेच रहा है, तो उसके इतने मतलब सर्किलेट बढ़ा दिए गए, हर 6 महीने में सर्किलेट बढ़ रहे हैं। तो बहुत कहने का मतलब ये है कि आदमी बड़ा परेशान है जो दाखिल खाट के लिए, मतलब अगर बंदा 2000-3000 में करा लेता था, आज तो 10-20 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं उसके। मतलब सरकारी ऑफिस में जाओ, कोई बगैर पैसे को काम करने। बिलासपुर में भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए आप मैं भ्रष्टाचार तो बंद हुआ है या कितने मतलब पॉइंट ऊपर पहुंचा है,
ये चीज तो पब्लिक जान रही है, पब्लिक उसको फेस कर रही है, मैं भी फेस कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ गया? मेरे कहने से नहीं, मतलब आम आदमी के लिए ये इतनी बड़ी समस्या बना हुआ है भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार, नहीं, भ्रष्टाचार पे नकेल लगा दो, जीरो कर दिया है। देखिए कहने में हाँ। और हकीकत में देखने में बड़ा अंतर होता है। हम्म। हकीकत में जो नकेल वाली बात है वो बिल्कुल मतलब एक हास्यास्पद है। अच्छा, बिल्कुल मजाक चल रही है? बिल्कुल मजाक है। जयदेव जी, अगर आप यहाँ से विधायक बने, देखिए आप यहाँ से अगर जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो बड़ी कड़वी बात है कि इन सब चीजों पे आप कैसे रोक लगाएंगे? देखिए नहीं, ऐसा तो नहीं आप भी इसी रंग में। देखिए मैं हाँ। आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी। अगर जिस गाड़ी की टंकी अगर डीजल से फुल है हाँ। तो उसमें और डीजल नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। देखिए जो लोग आज अगर जनता की समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं या जो जनता की जो मांग है उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कई बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं उनकी और अधिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं बनी हुई। अच्छा, चलिए अगर तो अब इसको हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे। जी। देखिए अगर मुंह खाता है तो हाथ शर्म होती है। अच्छा। और जब उस शर्म के खातिर से एक मतलब जो पब्लिक का पक्ष है वो नहीं ले पाते हैं। अच्छा, आज के जो लोग। तो अगर आप यहाँ से एमएलए चुने जाते हैं तो आपका बिलासपुर को लेकर क्या विजन है? देखिए बिलासपुर को लेकर सबसे पहले विजन तो यही है कि देखिए रोजगार उत्पन्न किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत और मैंने आपके बारे में थोड़ा सुना है कि आप अभी से लोगों को काम देना शुरू कर भी चुके हैं। मैं बताऊं आपको, मेरा छोटा सा धंधा है। मेरा उद्देश्य ही रहता है कि मैंने एक गन्ने का प्लांट लगाया। उसमें मेरा उद्देश्य था कि मैं 100-150 जो भी लोग हैं उनको रोजगार दूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं पैसा कमाऊं। पैसा तो मैं और भी चीजों से कमा रहा था। अच्छा। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था कि मैं और अन्य लोगों को काम दे सकूं। क्योंकि जिसके घर में काम है वहां आराम है। जी। तो काम देने के अब मैं छोटा सा, मान लीजिए एक छोटा सा चिराग कितना उजाला कर सकता है। अगर वही चिराग मान लो उसको अगर पीछे से एम्पावर मिल जाए, जैसे सरकार की अगर मदद मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि इस अपनी विधानसभा के अंदर ऐसे रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे जो कि यहाँ का बेरोजगार जो युवा घूम रहा है वो घूमेगा नहीं, उसको रोजगार मिलेगा। और कोई भी परिवार जो भी जैसे मतलब समस्याओं को लेके परेशान है, दुखी हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, तहसील में हमारा काम नहीं हो रहा है, या मान लीजिए कहीं, तो वो सारे काम देखिए कर्मचारी काम करेंगे क्यों नहीं? पहली बात तो ये क्यों नहीं करेंगे? जब हम ईमानदार होंगे अपने आप में करेंगे तो उनको करना पड़ेगा। जयदेव जी जब विधायक बन जाते हैं तो बड़ा लखनऊ में बहुत रहने लगते हैं, दिल्ली बहुत रहने लगते हैं। हमारे नेताजी जो है ना, उनका साफ कहना है कि ग्राउंड पे काम होना चाहिए। नहीं, लखनऊ से कुछ नहीं होना। ऐसा ना हो कि आप भी चुपचाप कोई कोठी वहां बना ले। नहीं, देखिए मैं तो आपको मेरा चुपचाप तो छोड़ो, आज मेरे पास मालिक के द्वारा सब कुछ है। मैं भी कोठी बना के आराम से रह सकता हूँ, अपना सुकून से रह सकता हूँ। लेकिन मेरा जो दर्द है, जो पब्लिक का मैं दर्द देखता हूँ, वो दर्द मेरे अंदर है भरा हुआ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस दर्द से लोगों को उभरने के लिए। जब कोई मिलने जाता है तो कह दिया जाता है 2-3 लोग लग जाते हैं साथ। मतलब हम नहीं कह रहे, जनता कहती कि 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो उनका काम धाम देखते हैं, मतलब विधायक जी का काम धाम देखते हैं, और वो कहते हैं विधायक जी लखनऊ चले गए हैं। बड़े समझ नहीं आया कि इतना विधायक जी लखनऊ कैसे। आप भी ये चीज आप पर भी लागू होती है। मैं आपको बताता हूँ, क्या व्यक्ति डायरेक्ट आपसे मिल पाएगा? डायरेक्ट मिलेगा, और उसके लिए मैं आपको सबूत भी दे रहा हूँ। मेरी गैस एजेंसी है। हाँ। मैंने हर जो पासबुक एक सप्लाई होती है ग्राहक के लिए, उस पासबुक पे अपना फोन नंबर डाला है। अच्छा, क्यों डाला है? जी, ताकि अगर किसी भी ग्राहक को मेरे कोई समस्या होगी, हाँ, तो वो मेरे से कॉल कर सकता है, और मेरे से करते हैं। अच्छा, मैं उनका समाधान भी करता हूँ। अच्छा, मैंने फ्लैक्स में अपना नंबर डाला है। अच्छा, मतलब जहाँ मेरे कटआउट लगे हुए हैं, जहाँ फ्लैक्स लगे हुए हैं, मैंने अपना नंबर डाला है। क्यों डाला है? ताकि मेरा नंबर पब्लिक पे पहुंचेगा, और पब्लिक मतलब मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, या जो मतलब मैं अगर आगे भविष्य में चुना जाऊं, तो उन लोगों के पास मेरा नंबर जब रहेगा वो डायरेक्ट मेरे से बात कर सकेंगे। हम मान सकते हैं कि जयदेव लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। निश्चित, ये यहाँ आने का मतलब इस फील्ड में उतरने का मेरा मकसद ही ये है कि लोगों की जो दर्द है उनको हरने का। तो पैसे के लिए चुनाव आपका नहीं है? नहीं, लालच नहीं है? बिल्कुल। गाड़ी लंबी नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं। गाड़ी तो मेरे पास पहले से ही है। अच्छा, गाड़ी का लंबी करने का क्या मतलब है? एक
जनता का दर्द है, जनता हमसे कहती भी है कि जब विधायक जी से मिलने जाओ तो 2-3 लोग बैठे होते हैं और वो कह देते हैं कि भैया हमसे कह दो क्या काम है। देखिए मेरा सीधा संवाद रहेगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल निश्चित, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये करके भी दिखाऊंगा। पहले तो सभी कहते हैं, सभी कहते होंगे, मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर मुझे मौका मिलता है, जनता मेरे को अगर चुन के भेजती है तो मैं ये चीज सिद्ध करके दिखाऊंगा। अच्छा। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि 27 में आपका की जो साइकिल है वो नहीं चलने वाली है। अच्छा, सत्ताधारी पार्टी वो अपने चाहे कुछ भी कर लें, हाँ हो सकता है, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो साइकिल को कोई रोक नहीं रहा है। इस बार सरकार बन रही है, बिल्कुल निश्चित। चलिए अब बहुत अच्छे उससे, और सरकार तो आंकड़ा तो आपको 24 में भी मिल गया था। यहाँ पे जो बिलासपुर की जनता है, बिलासपुर के लोग हैं, तमाम जाति बिरादरियों के लोग रहते हैं, सब आपके साथ, सब मतलब मैं देखिए, मैं जो काम करता हूँ मैं धर्म से ऊपर उठ के काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के साथ वो नहीं। अच्छा। हिंदू मुसलमान, देखिए अब जो हमारी आज की सरकार है वो हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझाए पड़ी है जी, लोगों का ध्यान भटका रही है। जहाँ ध्यान जाना चाहिए वहां से भटका के और कहाँ पहुंचा रहे हैं। हकीकत में देखिए हम सब लोग इंसान के रूप में हैं और इंसान हैं, और जो यहाँ की जनता है वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहती है, लेकिन कुछ मतलब परस्त लोग हैं जी, फिरका परस्त लोग जी, वो अपनी रोटियां सेकते हैं। चलिए अब हम बात थोड़ी सी जाते जाते चुनाव की कर लेते हैं जी। विधायक बन जाता है तो मैंने सुना है 10 पुस्तें खाती है, कैसे मानते हैं? सर देखिए मेरी तो मैं समझता हूँ कि विधायक बनने से पहले भी मेरी सारी पुस्तें सब साइट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे बच्चे भी, मेरा एक बेटा MBBS कर रहा है, बड़ा बेटा तैयारी कर रहा है UPSC के लिए जी। बाकी मैं समझता हूँ, देखिए इंसान अगर है, इंसानियत अगर उसके अंदर है, जैसे पक्षी हैं, परिंदे हैं, वो कभी भविष्य के लिए नहीं जोड़ते हैं। मैं भी उसी चीज से प्रेरणा लेता हूँ कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी संतानें अगर अच्छी हैं तो हमको उनके लिए कुछ करना की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर लेंगे। जी लीजिए। तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं कि साहब 10 पीढ़ी तक के लिए। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, करते हैं। क्या है, आपसे बिलासपुर की जनता क्या उम्मीद रखे? देखिए बिलासपुर की जनता मेरे से मतलब खुले दिल से मेरे से संवाद करे और मैं उसके जनता के साथ खुले संवाद मतलब खुले दिल से उनके साथ बिलासपुर के विधायक बनेंगे। ये तो पब्लिक का मतलब जनता का मेरे साथ प्यार मुझे लगता है कि मेरे साथ मिलेगा मुझे। जयदेव यदुवंशी के साथ हमने सुखद मुलाकात की, सुखद बातचीत की। जाते जाते बिलासपुर के लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए अब तक जो चीज़ें देखी हैं और जो चीज़ें आपके व्यवहार में आई हैं, मैं उन सब से हट के आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। और एक बार जब मौका मिलेगा और एक बार जब मेरे को परख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे हृदय की अभिलाषा है वो पूरी हो जाएगी। हम मान सकते हैं बिलासपुर को विधायक नहीं बेटा मिलने वाला है? निश्चित, मैं सबका बेटा हूँ। अच्छा। जी हाँ, मैं किसी धर्म का नहीं, कोई उसका नहीं, मैं सबका बेटा हूँ। हिंदू भी मेरे भाई, मतलब मेरे बुजुर्ग भी हैं और भाई भी हैं। अच्छा। और मुसलमान भी मेरे भाई, और मतलब मैं सारे समाज के साथ, बिल्कुल सारे समाज के साथ, सबका साथ सबका विकास। देखिए हकीकत में कहते वो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सच्चाई ये है कि सबका साथ सबका विकास अगर कोई कर सकता है तो वो हमारी पार्टी का समाजवाद कर सकता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहेंगे, ये जो कथन है वो करनी में दिखेगा और बिलासपुर में निश्चित ही कुछ बदलाव होगा। देखिए इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं यहाँ पर बचपन से रहा हूँ और यहाँ की अधिकांश लोग मुझे जानते भी हैं कि मतलब मेरा उनके साथ कनेक्ट भी रहा है और मेरा व्यवहार क्या रहा है। अच्छा। जो भी रहा है जी, वो सबका देखा हुआ है जी। कोई ऐसा नहीं, छुपा नहीं किसी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि साइकिल पर आपको अखिलेश जी सवार करें और बिलासपुर में आप दौड़ाने का काम। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जयदेव यदुवंशी थे, जो समाजवादी के लीडर हैं, बिलासपुर के नेता हैं, बिलासपुर का बेटा अपने आप को कहते हैं, अखिलेश के सिपाही अपने आप को कहते हैं और विधानसभा बिलासपुर 36 का आने वाला अपने आप को विधायक मानते हैं। लेकिन जनता तय करेगी, जनता का वोट तय करेगा इस बार बिलासपुर का विधायक कौन बनेगा। फिलहाल हमारी टीम और हमारा कैमरा लगातार आपको शख्सियतों से मिलवाने का काम कर रहा है। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, नए शख्स और एक नई शख्सियत के पास। तब तक के लिए नमस्कार।